चाइना जो है वो पाकिस्तान में गधा इंडस्ट्री जो है उसके ऊपर काम करना चाह रहा है। जी हाँ, डोंकी इंडस्ट्री बनाना चाह रहा है चाइना। वो कह रहे हैं ग्वादर एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंदर। हाँ जी, ग्वादर में। नहीं, ग्वादर तो हमारी तो पानी बड़ा अच्छा है ना। नहीं शायद मेरे से मजाक ना करें, दिस इज अ वेरी सीरियस नेशनल सिक्योरिटी इशू है ये। अमेरिका और इंडिया ये सोच रहा है वहां पे बन रहे हैं मिलिट्री फैसिलिटी बन रही है, आप कह रहे हैं कि वहां गधों की इंडस्ट्री बन रही है। पाकिस्तान में गधों की तादाद में इजाफा हुआ है, ये मैं बता दूं आपको। वी हैव गेन्ड, और ये इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान में ये है कि खोते वध गए ने पाकिस्तान। तब से चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है गधे बेचने का। पाकिस्तान में अब गधे नहीं मिल रहे, लोगों ने गधों के रेट इतने हाई कर दिए। कहाँ से मिलेंगे? कहाँ से? आपके पार्लियामेंट से ही बहुत सारे मिल जाएंगे क्योंकि जितने गधे उधर बैठे हुए हैं ना, जिन्होंने मुल्क को चलाना था। चाइनीज पाकिस्तान से मजाक कर रहे हैं कि आप इस काबिल ही नहीं है कि आपके साथ कारोबार किया जाए, कोई आपके यहाँ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की जाए, तो आपको गधे जो है ना वो ही हमें एक्सपोर्ट कर दें। ठीक है, आप हमें गधे एक्सपोर्ट कर दें, आप जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। जो तरीकेकार है कोएग्जिस्ट करने का, नॉर्मल रिलेशनशिप का, वो चीन का हिंदुस्तान के साथ है, और चीन के वहां पर इकोनॉमिक रिलेशनशिप बहुत ही जिसे कहते हैं इनलार्ज हुए हैं इन द लास्ट फ्यू ईयर्स। पहले अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो पाकिस्तान के जरिए या पाकिस्तान के रास्ते होता था, इसीलिए पाकिस्तान अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ के हवाले से बहुत ढंडोरे पीटता था। लेकिन अब लगता है कि यूएस डायरेक्ट तालिबान के साथ डील इस्तेमाल होगी। हम किसान जब गांव में जाते हैं, फसलें लगाते हैं, तो वहां पे जो हर चीज जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। इवन के हमने देखा है कि फैक्ट्रियों के अंदर भी जो आखिरी से आखिरी चीज भी हो उसको भी कहीं ना कहीं बेच दिया जाता है। तो फिर ये हम क्यों नहीं कर सकते? आपने ये जो हमारी देखिए, हाँ चाइनीज ने हमारी कैपेबिलिटी पे शक किया है, मैं इस पे प्रोटेस्ट करूंगा। हम बहुत अच्छे बिजनेस कर सकते हैं। अगर इंडिया $125 अरब का ट्रेड कर सकता है, तो मुझे लगता है कि अगर हमें चाइना की पूरी मार्केट को कैप्चर कर ले, चाइना की जो गधों की जो कंजम्पशन है उसकी पूरी मार्केट को कैप्चर कर लेना चाहिए। अगर देखें, अगर चाइनीज आप पे ये ट्रस्ट कर रहे हैं, आप पे ट्रस्ट कर रहे हैं, आपको समझते हैं कि आप गधे पाल सकते हैं, या उनको हमें ये शक है कि इन्होंने माजी में भी गधे पाले हुए हैं, गधे और हर तरह के गधे इन्होंने रखे हुए हैं, तो इन गधों को क्यों ना मौका दिया जाए और पाकिस्तान की हुकूमत को कहा जाए। और ये वहां पे देखिए, वो मिनिस्टर साहब से मिलने गए हैं, सो मैं तो इस पर बड़ा फख्र महसूस करता हूँ कि एटलीस्ट पाकिस्तान के इस टैलेंट को रिकग्नाइज किया गया। फिर दूसरा, इस टैलेंट की वजह से पाकिस्तान में डॉलर आएंगे। बिल्कुल भाई, चाइनीज करेंसी आएगी या डॉलर आएगा, कुछ तो आएगा ना। सो मैं तो इसको ट्रस्ट मी एक विंडो समझता हूँ, विंडो ऑफ होप समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि एक नई बुनियाद रख दी गई है पाकिस्तान और चीन ताल्लुकात के ऊपर। ठीक है, देखें, हम JF-17 थंडर भी उनके साथ मिलके बनाया है, हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं। हम देखें, चाइना एक बहुत बड़ी हमारे लिए कंज्यूमर मार्केट है, हम उस कंज्यूमर मार्केट को फायदा लेंगे, और हम वहां पे हर किस्म की एवरीथिंग वहां पे हम चाहेंगे, गधे, घोड़े, जो भी, खच्चर, व्हाटएवर। देखिए, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस एट द एंड ऑफ द डे, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। और आपको पता है कि मैंने तो देखा कि कई दफा गधे वगैरह जो है इधर ही घूमते फिर रहे होते हैं, कभी इधर घुस रहे होते हैं, कभी उधर घुस रहे होते हैं। लेकिन देखिए, वो इंडिया नहीं गए, उन्होंने इंडिया से नहीं कहा आप अपने गधे दें। हाँ, हंसने वाली कोई बात नहीं है, इट्स अ कंपटीशन इन बिजनेस। उन्होंने इंडिया से नहीं कहा गधे दें, उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान के साथ आगे सेपरेट बात की है कि आप अपने गधे दें, क्योंकि आपकी गधों की जो क्वालिटीज हैं वो इंडिया के गधे में नहीं है। नहीं, अच्छा नहीं, इसमें हंसने वाली बात, बिजनेस डील हो गई है ना, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस होगा इसमें। अच्छा, आप समझते होंगे शायद ये फायदा इंडिया को नहीं दिया है, चाइना ने हमें दिया है जी। अच्छा, वो उनके साथ इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, अच्छा काम बिजनेस करते हैं ना। हमारे देखिए, जो हमारी स्पेशलिटी है, हम उस पे तो हम किसी को नहीं अपनी टर्फ पे खेलने देंगे किसी को। बांग्लादेश ने खुद ऑफर की है चाइना को एयरबेस बनाने की। अगर ये एयरबेस बनती है, दर हकीकत खलीज बंगाल में एंट्री ऑफर है ये, और खलीज बंगाल में चीन की मौजूदगी स्ट्रेटेजिकली किस हद तक फायदा देगी, और इसका इंडिया को नुकसान होगा क्या, या उसके मफादात पर असरअंदाज होगी? मैं ये समझता हूँ, मैं अपनी एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि मेरा नहीं ख्याल कि चीन जो है वो बांग्लादेश में कोई इतनी मिलिट्री बेस बनाएगा। अच्छा, ये मैं कैसे, इसलिए
कि फिर जो है जो देखिए ना रिलेशनशिप जो वैसे भी चीन के हिंदुस्तान के साथ सियासी तौर पर बताया ना नाजुक हैं, वो फिर बहुत खराब होने का उन पर डर है। ये नजाकत में जो है बड़ा मसला बन जाएगा। मैं ये समझता हूँ कि चीन बांग्लादेश के साथ सियासी और इकोनॉमिक जो रिलेशनशिप है उसे इंलार्ज करेगा, बढ़ाएगा, बिल्कुल बढ़ाएगा। जहां तक बेस बनाने की बात है, हो सकता है कि दूसरे आपके मेहमान है वो ओपिनियन में आप शायद वो करें। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही ये जो एक इकदाम है, इसको आपको बहुत समझने की कोशिश करनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि चीन ये इकदाम करेगा कि वहां पर अपनी एक बेस बना ले, और बेस बनाने से उसको क्या एडवांटेज होगा अपने ये देखने की कोशिश करनी है क्या होगा। अभी उसके जो ताल्लुकात हैं वो अभी जो लद्दाख का मामला है वही भी अभी सुलझा नहीं है, और उनके वैसे हालात इस तरह के हैं, वो क्यों एक नया एक फ्रंट खोल लेंगे और बांग्लादेश में बना देंगे। उनको इस साइड से जो कहते हैं ना, वो जो उनका चीन का ये साउथ जिसे कहते हैं वेस्ट इलाका है, उनको इस किस्म का कोई खतरा नहीं है, वो क्यों एक बेस बना देंगे। तो ये मेरे लिए समझ से बाहर है। खबरें जरूर हैं, हिंदुस्तान भी खबरें दे रहा है कि जी वहाँ बेस बनेगी। मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही इसमें अभी बहुत सोच समझ के समझनी चाहिए। हिंदुस्तान का यहाँ असर है इस जगह पर बांग्लादेश में, स्पेशली अवाम के साथ। वहां पर अवाम, बांग्लादेश की अवाम मेजॉरिटी ने हिंदुस्तान का जो इकोनॉमिक जो है प्रेशर है, इकोनॉमिक जो इन्फ्लुएंस है, सियासी इन्फ्लुएंस है, उसको कभी पसंद नहीं किया। अच्छा। बल्कि शेख मुजीबुर रहमान जब वापस आए 1972 में, ने सबसे पहला ये काम किया, जलसे में कहा कि जी आप ठीक है, आप यहाँ हिंदुस्तानी फौज को कहा जी मेहरबानी आप आ गए, अब आप जाएं यहाँ से। अच्छा। तो ये मैं बता दूं, मैं खुद वहां पर लोगों को मिलता था, बात करता था, क्योंकि और फिर ये है कि एक ऐसा रिलेशनशिप जो असर था वो सफोकेटिंग था, तो कहते हैं सांसबाज रोकने वाला। उसमें क्या प्रेस है, क्या बिजनेस है, क्या दूसरी चीजें हैं, हर तरफ से हिंदुस्तान का जो असर था वो ऐसा था कि जिससे अवाम ने बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया एक दिन भी। वो आप कहेंगे ठीक है जी अवामी लीग को वोट देते थे, ठीक है डालते होंगे, लेकिन इस बिना पे नहीं डालते थे। वो डालते थे जिस तरीके से इस पिछली हुकूमत ने जो इकोनॉमिकली जो प्रोग्रेस की थी मुल्क पे, जिसमें लोगों को फायदा पहुंचाता, ये क्या ये इट्स अ फैक्ट, उसकी वजह से। लेकिन हिंदुस्तान की पॉलिसीज में की वजह से अगर ये हुकूमत ने थी, और यही वजह है कि जब इनको अब निकाला है, तो उसमें फिर जब ये मूवमेंट चली, तो उसमें जब हिंदुस्तान की जो उन्होंने रवैया देखा इनकी इस गवर्नमेंट की सपोर्ट में, उसमें फिर लोग अब इतने खिलाफ हो चुके हैं कि वो और अब पिछला जो ताल्लुकात हैं हिंदुस्तान के जिसमें थे एक बांग्लादेश हुकूमत के साथ, वो मेरा ख्याल है कि रिवाइवल नहीं होगी। हाँ ये जरूर है कि कोई हुकूमत बांग्लादेश की इसको इग्नोर नहीं कर सकती कि तीनों चारों तरफ से हिंदुस्तान ने जो बॉर्डर्स मिलते हैं वो मिले हुए हैं, और उसकी वजह से उन्होंने कोएग्जिस्ट करना है।